दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन रोग जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी से या खुद से एक्सपीरियंस किया होगा। इसको बोला जाता है सियाटिक पेन या सियाटिका, साइटिका, या फिर आयुर्वेद में इसका नाम बताया गया है गृहदृषि। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो लोअर बैक होती है, हमारी पूरी बॉडी का वेट दो जगह पे पड़ता है बॉडी में। एक होता है हमारा लोअर बैक जो L4 L5 रीजन रहता है बैक का, और एक हमारा पड़ता है नीज में। तो अगर किसी का हैवी वेट है तो आप उनको देख सकते हो, उनके लोअर बैक में, उनके दोनों घुटनों में दिक्कत होगी ही होगी। तो बात करते हैं अभी सियाटिक पेन की। तो सियाटिका में क्या होता है कि जो ये L4 लंबर रीजन जो रहता है स्पाइन का, L4 L5 L2 L1, इनमें एक तरीके से डिस्क बल्ज आ जाता है। डिस्क बल्ज यानी कि जो स्पाइन है, स्पाइन के बीच में कुछ डिस्क होती हैं, तो वो डिस्क अपनी जगह से ट्रांसलोकेट होके बाहर को आ जाती हैं। और क्या है कि स्पाइन के पीछे से हमारी पूरी बॉडी में नर्व सर्कुलेट हो रही हैं, जो ब्लड को इधर से उधर हियर एंड देयर सप्लाई होती है ब्लड की। तो जब डिस्क अपनी जगह से मिसप्लेस होके दूसरी जगह आ जाती है, वहाँ से थोड़ा बाहर को आ जाती है, तो ये बगल से जा रही नसों को कंप्रेस करती है। और वो नसें, नर्व्स जो रहती हैं, वो नीचे जाके पैरों में ब्लड सप्लाई करती है और बॉडी के अदर पार्ट्स में उसकी सप्लाई होती है। तो जब क्या होता है कि जब वो प्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं होती, जिससे कि पेशेंट को कभी सुन्नपन आएगा पैरों में, कभी झंझनाहट रहेगी और कभी पेन भी रहेगा। तो ये चीज़ें तो सब सियाटिक पेन के सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद बात करें कि ये होता कैसे है, क्यों होता है और किन किन पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसको गृहदृषि कहा गया है। गृहदृषि यानी वात रोग। ये वात रोग का ही एक प्रकार है। जब बॉडी में, जब शरीर में, मनुष्य के शरीर में वात का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो वो वात को एक वायु कहा गया है, योगवाही कहा गया है। योगवाही यानी कि जो अपनी जगह से चलायमान, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम हो। तो वात, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वात की, वो क्या करता है कि बॉडी में इधर से उधर सर्कुलेट होता है। तो बॉडी के उस हिस्से में L4 L5 रीजन में ये माना जाता है कि वात का एक्यूमुलेशन वहीं पर होने लगता है, यानी कि वो वहाँ पे जमा हो जाएगा। जमा होएगा तो उससे क्या होगा कि वात की डोमिनेंसी उस जगह पे बढ़ जाएगी और रिजल्ट में गृहदृषि पेशेंट को हो जाता है। तो अब अगर बात करें इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो पेशेंट है, जो मनुष्य है, जो रोगी है, जो रुग्ण है, उसको पेट से रिलेटेड समस्या तो नहीं है। अगर उसको गैस्ट्रिक क्या है, एक तरीके से वायु तो है। तो अगर उसको गैस की दिक्कत है, उसका पेट साफ नहीं होता है प्रॉपरली, तो हमने पहले देखना है उसका पेट साफ करने के। अगर उसे गैस की दिक्कत रहती है तो आप उसे हिंगवाष्टक चूर्ण या त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से दे सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण आप रोटी के पहले घास के साथ उसको हल्का घी डाल के दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी वायु बॉडी में बन रही है वो अनुलोमक यानी कि अनुपान वायु के साथ नीचे को पुश हो और नीचे की तरफ से निकले। तो सबसे पहले हमने उस पेशेंट का वायु ठीक करनी है। उसका वात की जो डोमिनेंसी हो रखी है उसको कम करने के लिए जो उसकी गैस्ट्रिक बन रही है वो उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये देखेंगे उसका, जब हमने पेट सही कर दिया, उसकी गैस्ट्रिक हमने सही कर दी, उसके बाद हमने देखना है उसको खान पान में जो चीज़ें वात बढ़ाने वाली हैं वो चीज़ें ना खिलाएं, पित्त और कफ बढ़ाने वाली चीज़ें खाएं, जिससे कि वात की जो डोमिनेंसी है वो थोड़ी कम हो और पित्त और कफ साम्यावस्था में आ जाए। दूसरा, उसको वात शमन वाली मेडिसिन चलानी होती है। अगर हम मेडिसिन की बात करें
तो जैसे आप एलोपैथिक डॉक्टरों के पास अगर जाएंगे तो वो आपको इसमें क्या न्यूरोबिन फोर्ट वैसे होने को, वो अच्छी मेडिसिन है, ऐसा कोई मैं उसका गलत नहीं नकार रहा हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से मसल रिलैक्सेंट है, आपका न्यूरो मसल डायलेटर है, मतलब कि मसल्स को वो खोलता है और प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई करवाता है। बट आप वो हो गया, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन जैसे पेन किसी को ज़्यादा है तो उसमें आप पेन किलर्स ले लेते हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, ये इन द एंड आपके किडनीज़ में, आपके और बॉडी के ऑर्गन्स में आपको इफ़ेक्ट करता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लें। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन में मैं आपको बताऊं तो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपका सबसे पहले आते हैं गुग्गुल्स। अब गुग्गुल्स की अगर बात करें तो ये वात का शमन करने के लिए बहुत बेस्ट औषधि आयुर्वेद में बताई गई है। गुग्गुल हो गई, शल्लक्की हो गई, निर्गुंडी हो गई, ये चीज़ें। तो गुग्गुलों में महायोगराज गुग्गुल, आप उसको बीडी में एक सुबह एक शाम गुनगुने पानी से आप दे सकते हैं। या फिर उसका अच्छा रोल, गुग्गुल का एक और अच्छा रोल, एक तरीका अलग बताया गया है जिसमें आप गुग्गुल को हल्का कूट लें और उसको घी के साथ चबा लें। तो ये तो गुग्गुल की बात रह गई। उसके बाद अब एक मेडिसिन तो है नहीं, आपको 2-3 मेडिसिन का कोर्स अलग अलग चीज़ों में देना होता है। तो इसके बाद आप उसको देखेंगे रासनादी काढ़ा या रासनादी क्वाथ आता है या रासनादी गुग्गुल्स भी आते हैं। तो ये क्या करेंगे, आप 2-3 गुग्गुल्स जैसे रासनादी हो गया, पुनर्नवादी हो गया और महायोगराज हो गया, तो ये अगर इन तीनों को आप कॉम्बिनेशन में चला दें, उसके साथ उसको गैस ना बने इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ उसकी जैसे कोई भी ऐसी एक पेटेंट मेडिसिन कोई भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की, मैक्सिमम मैं जो अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ वो दूध पापेश्वर हो गया, वैद्य रत्नम हो गया, कोटकल हो गया, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में भी। बाकी जो पेशेंट है आपको उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये इस चिकित्सा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। आयुर्वेद में दवाइयों से ज़्यादा परहेज़ पे ध्यान दिया जाता है कि मनुष्य या रुग्ण किस चीज़ का परहेज कर रहा है, जो चीज़ उसे नहीं खानी है वो नहीं खाए, जो चीज़ उसे खानी है वही खाए। तो इन चीज़ों को अक्सर देखा जाना चाहिए किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सा के दौरान। तो इसमें जो पेशेंट है वो वात बढ़ने वाली कोई भी चीज़ ना खाए, जैसे दही, रायता, लस्सी, खट्टी चीज़ें, अचार और आपका उड़द की दाल, ठीक है, अपना जो सुपाच्य आहार लेगा वो सुपाच्य आहार यानी कि जो जल्दी पच जाए। ऐसा नहीं कि राजमा, छोले, चने, ये चीज़ें क्या है, ये टाइम लगाती हैं बॉडी में पचने में। तो उस पेशेंट को, उस रुग्ण को ये देखना है कि जो खाना उसे जल्दी पच जाए वो चीज़ें वो खाना इस्तेमाल करे, खाने में ले, अपना आहार विहार सही करे। अब बात करें इसमें हम कुछ योगासन्स भी बताते हैं पेशेंट्स को। तो योगासन्स में इनमें सबसे बेस्ट जो बताए गए हैं अपना सियाटिका पेन के लिए, उसमें आता है एक भुजंगासन। भुजंगासन हो गया, शलभासन हो गया, तो ये सारे आप कर सकते हैं। ये वाले बहुत अच्छे, इसमें इनका बहुत अच्छा रोल है। बट इसके साथ ही साथ पेशेंट्स को ये ज़रूर बताएं कि उन्होंने अपना परहेज अवश्य करना है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है और कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिनसे उनकी बॉडी में वात का प्रकोप बढ़े। आगे आपको कोई भी जानकारी इस चीज़ से रिलेटेड, चाहे सियाटिका हो या वात रोग हो या कोई भी रोग हो, आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ हमसे पूछनी है या हमसे कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।